जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कितने यूनिट्स हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, ये सभी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। जो भी टॉपिक्स हैं आपको एक एक करके हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया जाता है। जैसे कि जो नए बच्चे हैं उनको हम बता दें क्लासेस कैसे चलती हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता ही होगा कि क्लासेस कैसे चलती हैं। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस कराई जाएंगी। जो भी 12-13 चैप्टर हों उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन क्यों कराया जाता है? क्योंकि जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर आपको एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी दे दी जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से प्रोवाइड की जाएंगी। तो क्लासेस रेगुलरली आपको मिलती रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे सिलेबस उन तक पहुँच सके। और यह जो सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर आपका ये कोर्स टाइटल है, इसे हमें पढ़ना है। तो क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है? यूनिट फर्स्ट में हमें कार्यालयी हिंदी का स्वरूप पढ़ना है, अर्थात कार्यालयी हिंदी होती क्या है, उसके उद्देश्य एवं क्षेत्र क्या है, कार्यालयी हिंदी की संकल्पना, उद्देश्य एवं क्षेत्र क्या है, अर्थात कार्यालयी हिंदी कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, किन किन कार्यालयों में प्रयोग की जाती है, उसके क्षेत्र क्या हैं, कार्यालयी हिंदी तथा सामान्य हिंदी का संबंध, अर्थात जो सामान्य हिंदी है और कार्यालयी हिंदी है दोनों को हम अलग अलग समझेंगे, और दोनों के बीच में क्या संबंध है इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। कार्यालयी हिंदी की संभावनाएं क्या हैं, कार्यालयी कार्यकलाप की सामान्य जानकारी के विषय में हमें जानना है। कुल मिलाकर फर्स्ट यूनिट में आपको कार्यालयी हिंदी को अच्छे से समझ लेना है, कार्यालयी हिंदी और सामान्य हिंदी के बीच में संबंध को समझ लेना है, कार्यालयी हिंदी के उद्देश्य को और क्षेत्र को समझ लेना है। सेकंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावलियों के विषय में। जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, जैसे कि लेटर्स में जो लेटर पत्र लिखे जाते हैं उसमें किन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही कार्यालयी हिंदी जो है उसमें प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उसके विषय में हमें जानना है। शब्दावली निर्माण के सिद्धांत क्या हैं, कार्यालयी हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली कार्यालयों एवं अधिकारियों के नाम, पदनाम, संबोधन आदि, अर्थात विभिन्न जो कार्यालय हैं वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके नाम क्या हैं, पदनाम क्या हैं, उनका संबोधन कैसे किया जाता है, ये सभी चीज़ें। प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली के विषय में जानना है, अर्थात प्रशासनिक या विधिक जो भी नियम है उसमें कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये आपका यूनिट सेकंड हो गया। यूनिट थर्ड में आपको कार्यालयी हिंदी पत्राचार के विषय में पढ़ना है। एक प्रकार से लेटर राइटिंग आप समझ लीजिए, जैसे कि आवेदन पत्र लिखना हो तो उनमें किन प्रकार का शब्दों का चयन करना होता है, सरकारी पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, कार्यालय आदेश क्या होते हैं, परिपत्र क्या होता है, अधिसूचना क्या होता है, कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन क्या होता है, निविदा क्या है, संकल्प क्या है और प्रेस विज्ञप्ति क्या है। ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है, जिसमें कार्यालय हिंदी पत्राचार के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट 4, जिसमें प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन एवं प्रतिवेदन के विषय में आपको समझ लेना है। सबसे पहले एक चैप्टर करके आपको प्रारूपण समझा दिया जाएगा कि प्रारूपण आखिर होता क्या है। प्रारूपण का सामान्य परिचय हम देखेंगे, प्रारूपण लेखन की पद्धति को समझेंगे। टिप्पण क्या होता है, टिप्पण का सामान्य परिचय, टिप्पण लेखन की पद्धति क्या है, टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है। जैसे देखिए टिप्पण शब्द अलग है और टिप्पणी अलग है, दोनों शब्दों को हम अलग अलग समझेंगे और दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको भी हम समझेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा संक्षेपण क्या है, संक्षेपण का सामान्य परिचय देखेंगे, संक्षेपण की पद्धति क्या होती है, पल्लवन का अर्थ क्या होता है, पल्लवन का सामान्य परिचय, पल्लवन के सिद्धांत क्या होते हैं। ये सभी टॉपिक्स अलग अलग हम अच्छे से जब समझ लेंगे तो पल्लवन और निबंध लेखन में जो अंतर प्रतिवेदन होता है उसका भी अर्थ हमें समझना है, उसका सामान्य परिचय एवं प्रयोग आपको समझना है। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ लेना है, फर्स्ट यूनिट में कार्यालयी हिंदी को अच्छे से समझ लेना है, सेकंड यूनिट में पारिभाषिक शब्दावलियाँ विभिन्न जो है कार्यालयी हिंदी में, थर्ड यूनिट में कार्यालयी हिंदी पत्राचार को समझ लेना है, और फोर्थ यूनिट में प्रारूपण, टिप्पण, टिप्पणी, संक्षेपण, पल्लवन, प्रतिवेदन, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से हम कवर करेंगे। यूनिट 5 में हमें पढ़ना है हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास क्रम, अर्थात
कंप्यूटर में हिंदी भाषा का कैसे विकास हुआ इसके विषय में जानना है। कंप्यूटर का सामान्य परिचय और इतिहास हम देखेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे कैसे कंप्यूटर धीरे धीरे विकसित हुआ उसका इतिहास हम समझेंगे। कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास, अर्थात कंप्यूटर में सबसे पहले जैसे अलग अलग उसमें लैंग्वेजेस यूज होते रहे हैं, लेकिन हिंदी बहुत लास्ट में आके उसमें जो है प्रयोग होने लगी है। अब तो आप डिक्शनरी या मोबाइल में देखेंगे, मोबाइल में आप इंग्लिश में लिखते हैं हिंदी में टाइप हो जाता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, सब कुछ आपके कीबोर्ड में अवेलेबल है। तो ये सभी जो विकास हुए हैं किस क्रम में हुए हैं ये हमें समझना है। कंप्यूटर में हिंदी का क्या भविष्य है, आगे चलकर हिंदी का प्रयोग क्या हो सकता है, जैसे कि आसान कर दिया है हिंदी। जैसे जब मोबाइल्स में यूज होने लगा, वो अभी एक प्रकार का कंप्यूटर है, तो जो नहीं पढ़े लिखे मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं वो सब भी मोबाइल चला पाते हैं। नेक्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, इंटरनेट क्या होता है और हिंदी और ईमेल, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। अर्थात हिंदी भाषा में जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है उसको हम समझेंगे। हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर क्या हैं, वेबसाइट्स, हिंदी से संबंधित विभिन्न जो हैं उसको हमें समझना है। जो भी हिंदी से संबंधित चीज़ें हैं कंप्यूटर में, जो विभिन्न वेबसाइट्स हैं, विभिन्न जो एक प्रकार से साइटें बनी हुई हैं, उन सभी चीज़ों को यूनिट 6 में आपको पढ़ना है। सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन का कौशल क्या है इसको हमें अच्छे से समझना है। ये आपका हो गया यूनिट 6। यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है, ये कुल मिलाकर 6 ही यूनिट आपके सिलेबस में हैं। यूनिट 7 है ही नहीं, 6 लेवल आपके हैं, 6 को अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। आपको यह जानकारी दे दी जाए कि ये जो क्लासेस कराई जाएंगी चैप्टर वाइज, उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे बीए सेकंड सेमेस्टर का आप कोर्स ले लेते हैं नोट्स वाला, तो उसमें आपको चीज़ें क्या मिलेंगी, उसमें आपको कंप्लीट जो सिलेबस कराया जाएगा चैप्टर वाइज उसका नोट्स दे दिया जाएगा, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे जिससे आप उससे समझ सकें, उसमें एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, जैसे क्वेश्चंस तो रहेंगे आंसर भी रहेगा। सब्जेक्ट वाइज आपको जो है सीरीज़ की भी पीडीएफ दे दी जाएगी। जैसे कुछ बच्चों का ये कमेंट आता है, हमें देखने को मिला है कि सर मैं पीडीएफ सीरीज़ नहीं खरीदना चाहता, कि आप पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे जिससे मुझे ख़रीदना ना पड़े, तो वह अभी मिल जाएगी, तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ये सभी चीज़ें मात्र 30 रुपये में आपको मिल जाएगी। इस नंबर पर मैसेज करना है, बता देना है हाँ सर बीए सेकंड सेमेस्टर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का मुझे नोट्स चाहिए, तो आप QR कोड दे दीजिए, 30 रुपये आप पेमेंट कर देंगे, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी आपको नोट्स मिलते रहेंगे। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्लासेस रेगुलरली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप मात्र 30 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए खर्च कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको सिस्टमेटिक ढंग से हर एक चैप्टर का नोट्स दे दिया जाएगा, बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, सब आपको वहाँ पर अच्छे से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी डाउट हो, किसी अन्य सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए तो वह भी आप कमेंट में हमें बता दीजिए, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।